तो हेलो एवरीवन, वृद्धि एवं विकास में हम विकास के डोमेन्स पढ़ रहे थे, जिसमें कल मैंने आपको उसका फिजिकल डोमेन जो है वो आपको पढ़ा दिया था कि फिजिकली जो डेवलपमेंट है वो बच्चे का विकास कैसे होता है, जिसके अंदर मैंने आपको मेन 2 पॉइंट्स बताए थे, ग्रोस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। अब इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगी आज। तो विकास के और कितने आयाम होते हैं। नेक्स्ट है आपका मानसिक विकास। ये भी विकास का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आयाम है, जिसको मेंटल डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता है। मानसिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास धीमे धीमे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे ही उसका मानसिक विकास होता जाता है। वो नई नई चीजों को सीखता है, समझता है। कॉग्निटिव विकास, मानसिक विकास दोनों ही एक ही चीज होते हैं, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूछा जाए, मेंटल डेवलपमेंट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है। बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसे बढ़ता है, जब बच्चा दिमाग में चीजों को स्टोर करने लग जाता है, इंफॉर्मेशन को जमा करने लग जाता है। जैसे हम छोटे होते हैं तो हम नई नई चीजों को सीखते हैं, स्कूल जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन को हम सीखते हैं। जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो नए नए सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, उनके बारे में हम जानना शुरू करते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग में रह जाती हैं, हम उनको स्टोर कर लेते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हम बचपन से लेकर बड़े होने तक सीखते हैं, यही जो इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन है, यही कॉग्निटिव बोला जाता है। अगर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा करना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा करना हो तो उसका जो स्कूल का और जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा अपना अधिकतर समय स्कूल में बिताता है, अपने क्लासरूम में बिताता है। अगर वहां का एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं होगा, अगर वहां पर उसको एक पॉजिटिव और अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा होगा, तो उसकी जो मानसिक स्थिति है और जो उसकी मानसिक छाप है उस पर बुरा ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए और उसको अच्छा बनाने के लिए कैसी शिक्षा देनी चाहिए, तो डेमोक्रेटिक। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, अगर वो अच्छा करना है तो उसकी स्कूली और क्लासरूम की शिक्षा डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ही आसान है। सोशल डेवलपमेंट, सोशली इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि आप हम सब बाहर जाते हैं, हमारे नए दोस्त बनते हैं, नए लोगों से हम मिलते हैं, बाहर की हम नई नई चीजों के बारे में जानते हैं, तो यही आपका होता है सोशल डेवलपमेंट। सामूहिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये कैसे जाने कि बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, तो विकास के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आयाम है और बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट होना भी जरूरी है और होता भी। लेकिन ये कैसे जाने, किसी की गति धीमी होती है, किसी की तेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा जब धीमे धीमे बड़ा होता जाता है और उसके अंदर यदि उसकी किसी से किसी बात पर बहस हो गई है या अननेसेसरी उसको किसी ने कुछ बोल दिया है, अगर उसके अंदर इतनी समझदारी है कि नहीं, मुझे यहाँ से शांत निकल जाना चाहिए और अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए, अपना ही काम देना चाहिए। जैसे कि बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल जाते टाइम यदि कोई दूसरा बच्चा उसको परेशान करता है और वो लड़ाई झगड़ा ना करने के बजाय उसको बहुत शांति से बात करता है या फिर वहां से शांति से निकल जाता है, इट मीन्स आप समझिए कि उसके इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब इमोशनली वो डेवलप हो चुका है। यदि वो लड़ाई झगड़ा करता है, तोड़फोड़ करता है, मारपीट करता है, तो यहाँ पर अभी उसका इमोशनली डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके अंदर अभी इतनी समझ नहीं आई है। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट भी आपका इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये सारे आपके मेन आयाम हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत अच्छे से आपको ये याद रखने हैं। भाषा का विकास, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। जैसा बच्चा अपने घर में भाषा सुनता है, बोलता है, वैसी भाषा वो सीखता है। बड़े होकर बाहर जाकर स्कूल में भी उसको एक अलग भाषा सिखाई जाती है। जैसे कि हम हिंदी भाषा बोलते हैं, हमारे घरों में हिंदी बोली जाती है शुरू से, तो हम हिंदी सीखते हैं, हमारी हिंदी भाषा का विकास अपने आप होता है। लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं तो वहां पर हम इंग्लिश भी पढ़ते हैं, तो हमारी इंग्लिश की भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज का भी विकास होता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो जैसी भाषा के बीच में, जैसे माहौल में, जैसे एनवायरमेंट में रहता है, वैसी भाषा का भी उसका विकास होता है। और भाषा क्या होता है, अपने विचारों को हम और अपने शब्दों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वही चीज होती है हमारी भाषा। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स इसके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका जो प्रिंसिपल आता है वो आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। सबसे पहला जो इसका सिद्धांत है, ठीक है,
सबसे पहला सिद्धांत क्या है इसका? समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी मनुष्य हो, कोई भी इंसान हो, वो अपनी ही जाति के पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे कि इंसान है, ठीक है, अब यहाँ के लोग हैं, अगर किसी का बच्चा होता है तो वो बिल्कुल उसी के जैसा दिखाई देता है, अपने पेरेंट्स के जैसा। या फिर कोई एनिमल ले लो, उनकी जो प्रजातियां हैं, जैसे हाथी है तो हाथी का बच्चा हाथी के जैसे दिखाई देगा, हाथी का बच्चा बंदर जैसा तो नहीं बन जाएगा ना। तो हर एक जाति समूह जो होता है वो अपने ही एक पैटर्न को फॉलो करता है, तो इसी को बोला जाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका विकास होता है। विकास की इस प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई भी जाति या फिर कोई भी समूह वो अपने ही पैटर्न को फॉलो करती है। नेक्स्ट है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। ये आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे मैं इंपोर्टेंट लिख देती हूँ कि क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, इसके 2 पॉइंट्स हैं, ये आप इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में इसके नाम बदलते रहते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फर्स्ट है आपका मस्काधुमुखी सेफेलोकॉडल, सेकंड है आपका दुर्भिमुख प्रॉक्सिमोडास्टल। तो फर्स्ट है आपका मस्काधुमुखी। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो उसका सिर से पैर की तरफ होता है। सबसे पहले उसका मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास होने के बाद उसके शरीर के बाकी अंगों का धीमे धीमे विकास होता है। तो ये आता है आपका मस्काधुमुखी में, जिससे आपको याद रखना है सिर से पैर की ओर विकास। नेक्स्ट है आपका दुर्भिमुख। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो मध्य से बाहर की ओर होता है, मध्य से बाहर की ओर। तो ये मेन चीज आपको याद रखनी है। ये ट्रस्ट में आप सीडीपी के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिएगा, ये 2 आपको हमेशा सीडीपी के पेपर में मिलेंगे ये क्वेश्चंस, तो इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और याद रखने से कि यहाँ से सी से शुरू होता है ना, मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं याद रखने के लिए। तो ये सी से शुरू होता है सैफ है, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि सिर से और पैर की साइड, और ये वाला तो फिर आपको याद रहेगा कि मध्य से बाहर की साइड होता है। इसका दुर्भिमुख का विकास ऐसे होता है कि बच्चे की जो बैकबोन होती है ना, वहां से उसका विकास शुरू होता है। कि बच्चा पहले अपने, जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो अपने पैरों को चलाता है या पैरों से बॉल को पकड़ते हैं, किसी चीज को हाथ से। जब हमारा विकास, बच्चे का विकास उसकी बैकबोन से शुरू होगा तो वो उसके पैरों की साइड जाएगा एंड उसके हाथों की साइड जाएगा, सिर की साइड में लास्ट में आएगा धीमे धीमे। तो इसलिए इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमोडास्टल, मध्य से बाहर की ओर विकास होना। तो ये 2 चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका निरंतरता का सिद्धांत। कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है कि जो विकास होता है वो जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है बच्चे का। जब बच्चा पैदा होता है उसका विकास तभी से होना शुरू हो जाता है। ये एक कंटिन्यूस चलने वाला एक प्रोसेस है जो रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी की मृत्यु से पहले उसका विकास कंप्लीट हो जाएगा या रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता। जन्म से मृत्यु तक चलने वाला एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए इसको निरंतरता का सिद्धांत बोला जाता है, जो कि मैंने पहले भी एक बताया था आपको, बॉर्न टू टर्म होता है ये विकास। ये नेक्स्ट अनिरंतरता, डिसकंटिन्यूटी। ये जो है पहले आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता था, बट ये क्वेश्चन अब देखने को मिला है। अब इसका मतलब आप डिसकंटिन्यूटी से मतलब ये मत समझ लेना कि निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी चलता रहता है, तो डिसकंटिन्यूटी मतलब नहीं चलता रहता, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं होता। इसका कंटिन्यूटी, इससे ये मतलब होता है कि विकास का जो प्रोसेस होता है, विकास का जो प्रोसेस के दौरान उभरने वाली जितने भी नए तरीके होते हैं जो संसार को, जो एनवायरमेंट को समझने में हेल्प करते हैं, वो होता है अनिरंतरता, डिसकंटिन्यूटी। सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो विकास के प्रोसेस के दौरान जब हम नई नई चीजों को सीखते हैं तो हमें उन चीजों के सही उपयोग और गलत उपयोग भी पता चलते हैं, उनके फायदे भी पता चलते हैं, संसार को समझने में हमें मदद मिलती है। यही होता है डिसकंटिन्यूटी। थोड़ा सा डिफरेंट है पर ये आपको याद रखना है। जैसे कि जब हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, या फिर आप सीटेट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीटेट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? इसको करने से आपका विकास तो हो रहा है कि हाँ इसको आप पढ़ेंगे, क्या क्या इसके सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, लेकिन इसको करने से आगे आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके फायदे हैं, वो भी चीज आपको साथ के साथ पता चल रही है। तो सीधा सा इसका यही मतलब है।
नेक्स्ट है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चे का जो विकास होता है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अक्सर क्वेश्चन में घुमाकर पूछा जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो उस ऑप्शन को आपको कभी भी टिक नहीं करना। जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो उठना सीखता है, उसके बाद ही तो वो चलना फिर बैठना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है विकास की। ऐसा तो नहीं कि बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो विकास की जो प्रक्रिया है सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चे का विकास होता है। ऐसा नहीं होगा कि वो उठते ही दौड़ने लग जाए। या फिर जब हम सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, तो हम ऐसा तो नहीं करते कि डायरेक्ट सेंटेंस ही बनाना सीख जाए। सबसे पहले हम अल्फाबेट्स को सीखते हैं, उसके बाद वर्ड्स बनाना सीखते हैं, उसको पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद धीमे धीमे सेंटेंस बनाना सीखते हैं, सेंटेंस को रीड करना सीखते हैं। तो ये एक सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका पूर्वानुमान का सिद्धांत। सीखने की इसकी जो दर होती है, पूर्वानुमान का जो सिद्धांत होता है उसका कुछ हद तक पहले पता लगाया जा सकता है, पूरा तो नहीं पर कुछ हद तक उसका पता लगाया जा सकता है। और ये सीखने की इसकी जो दर होती है सब बच्चों की एक जैसी नहीं होती, अलग होती है। विकास की कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि कोई बच्चा है, उसका विकास हो रहा है या नहीं, तो हम टेस्ट के माध्यम से, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ हद तक उसके विकास की दर का पता लगा सकते हैं। पता चल सकता है कि हाँ इसका इस उम्र तक कितना विकास हो रहा है। नेक्स्ट है आपका वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो विकास होता है वो एक सीधी रेखा में कभी नहीं होता, एक लीनियर कभी नहीं होता है। विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है, पेपर में ये आता है। विकास जो होता है वो लीनियर कभी नहीं होता, एक रेखीय कभी नहीं होता, हमेशा वर्तुलाकार होता है। कभी किसी चीज का विकास होता है, फिर धीमे धीमे किसी चीज का विकास होता है। विकास की प्रक्रिया एकदम सीधी नहीं है। एकीकरण का सिद्धांत आपका क्या बोलता है कि माइंड और फिजिकली दोनों डोमेन्स का यूज अब जब हम एक साथ करते हैं तो वहां पर एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं फिजिकल भी वर्क कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, कभी मूव हो रही हूँ, ये सारी चीजें। और जो मुझे नॉलेज है, ठीक है, दिमाग का भी मैं साथ के साथ यूज कर रही हूँ, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इट मीन्स मैं अपने दोनों डोमेन्स का यूज एक साथ कर रही हूँ। तो यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत लग रहा है। तो आई होप सिंपल से लैंग्वेज में ये आपको समझ आया होगा। और इसके बाद आपका एक व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जो बहुत ही मेन है, जो काफी बड़ा है, इन सारे सिद्धांतों से थोड़ा ज्यादा बड़ा है वो, बट उसके ऊपर एक 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाऊंगी मैं, जो मैं थर्ड पार्ट लेकर आऊंगी। उसमें आपको देखना होगा वो पार्ट, और उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें काफी नई चीजें आपको देखने को पता चलेंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, पहली बार आए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।